वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आप सब लोगों को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का साल बहुत बहुत शुभ हो। आप लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आए, वो सब चीज़ें लाए जो कि आप चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजंस लें। जिनको प्यार करते हैं वो आपको मिले, और जो आपको प्यार नहीं करते वो आपको प्यार करने लगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपने जीवन में बहुत खुशियाँ अपने जीवन में इस साल लेकर आएँ और ईश्वर आप पे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देता रहे। तो आज हम रीडिंग करेंगे सभी राशियों के बारे में। देखेंगे कि सभी राशियों का आने वाला साल किस तरह का रहेगा, कैसे रहेंगे उनका कैरियर, उनके फाइनेंसेस, उनके लव लाइफ, उनकी हेल्थ, उनकी फैमिली लाइफ, और उनके पूरे जो आने वाले महीने हैं उन महीनों में क्या रहेगा। साथ ही साथ देखेंगे क्या ऑब्स्टिकल आपको फेस करना पड़ सकता है और उस ऑब्स्टिकल से आप कैसे निकल सकते हैं, और पूरा एक ओवरव्यू करेंगे पूरे साल का। और साथ ही साथ सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों का जो साल गया है, ये सन 2020, ये सब राशियों के लिए किस तरह का रहा है और क्या लेकर आया है आप लोगों के लिए, क्या सिखा कर गया है या किस तरह का रहा है। और उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, चैनल पे आते हैं डेली गाइडेंस की वीडियो, आता है वीकली टेरोस्कोप कह सकते हो आप, या होरोस्कोप कह सकते हो, वीकली हॉरोस्कोप आता है। साथ ही साथ आते हैं पिका कार्ड रीडिंग्स। अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ब्लॉग्स पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, यानी कि अगर आप अपनी कमियों पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक सीरीज चला रखी है। चैनल पे डेली आते हैं आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद हो तो। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाएं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसे भर सकते हैं। आपसे ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं हीलिंग्स पर 777 के नाम से। तो आइए देख लेते हैं सभी राशियों के लिए किस तरह का जाने वाला है ये साल। देख लेते हैं मेष यानी कि एरीज राशि वालों के लिए किस तरह का रहने वाला है साल उनके कैरियर के मामले में। तो द टावर का कार्ड है, तो ये कार्ड तो बता रहा है कि आप में से शायद कुछ लोग अपनी जिन चीज़ों को कर रहे थे उन चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाएंगे, यानी कि जॉब चेंज करने की आप सोच सकते हैं। हो सकता है जो भी पीछे टाइम गया है उसकी वजह से आप में से कुछ लोगों को डिज़ायर रिजल्ट ना मिल रहे हों इस साल में, आप उन चीज़ों से थोड़ा दूर होना चाहते हो। और ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर हायर पोस्ट पे काम करते थे तो आप उस जगह से, देखिए उस जगह से या ऐसा हो सकता है कि आपको हटा दिया गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सपने देखे थे कि जिस तरह के रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको ना मिले हों और एक सेटबैक लगा हो, जैसे कि आपने अपने आप को किसी कैरियर में स्टैब्लिश करने की कोशिश की हो, तो जो चीज़ आपकी हो रही थी उसमें एक ब्रेक लगा या वो चीज़ उस तरह से होते होते खराब हो गई। यहाँ पे कुछ इस तरह का भी दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप आ गए हैं कन्फ्यूजन के अंदर। लेकिन जब ये कार्ड आता है तो ये कार्ड ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। ये कार्ड वही जो मैं आपसे एक बम्प की बात कर रही थी कि जब आप रास्ते में चलते हैं और एक आपको बाहर निकलने पर अगर आपके रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो आप अपनी स्पीड को जरूर कम करते हैं। तो ये एक स्पीड ब्रेकर था जिसने आपकी बढ़ती हुई स्पीड को कहीं ना कहीं कम कर दिया या स्लो कर दिया। और उन चीज़ों को लेकर शायद आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आपके कार्ड यही बता रहे हैं कि किसी ना किसी चीज़ का हो सकता है कि आप लोगों को ट्रुथ तो पता है या पता रहेगा, लेकिन शायद आप उसका सामना करने के लिए उस हिसाब से तैयार नहीं होंगे। बहुत बंदे बंदे दिखाई दे रहे हैं इस साल में आपकी। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपका जो भी फाइनेंस है या कैरियर है उसमें आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। और अगर आपको कोई सच्चाई पता है, अपनी काम की सच्चाई पता है, अपने एक्सपीरियंस की सच्चाई पता है, या आपको जो ट्रुथ पता है, ऐसा हो सकता है कि जहाँ आप काम कर रहे हो या जहाँ आप काम करना चाहते हो वहाँ आपके लिए वो जगह सही नहीं है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे एक प्रेशराइज सिचुएशन में काम कर रहे हैं, बंद के काम कर रहे हैं, दब के काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको पेशेंस रखना होगा। आपका कार्ड पेशेंस का है, तो अगर जो भी आपके फाइनेंसेस हैं, आपका जो कैरियर है, उसमें आपको एक पेशेंस अपनाना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में इस साल में चाहते हैं अपने फाइनेंस और कैरियर के अंदर एक डिजायर रिजल्ट। पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है आपका कार्ड, तो देखिए आपको लोगों के साथ मिलना जुलना जरूर चाहिए इस साल में। ये कार्ड बता रहा है कि लोगों के साथ आप मिलते जुलते रहेंगे तो आप लोगों की लाइफ के अंदर रहेगा एक बैलेंस, और लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे और आप उन चीज़ों में से बाहर भी निकल आएंगे जिन चीज़ों में आपको एक उलझन हो रही होगी या जिन चीज़ों में आपको लग रहा होगा कि वो चीज़ें आपके काम की नहीं। बहुत सुंदर कार्ड आया है, शेयरिंग का कार्ड आया है आपके लिए। तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है, ये एक हैप्पीनेस की बात करता है। ये
आपकी आपकी अथॉरिटी की बात करता है, ये एक्शन की बात करता है, ये आइडियाज़ की बात करता है। कार्ड ये बता रहा है कि अपनी चीज़ों पे एक अपना कंट्रोल लाइए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। इनकी जिस तरह से आपने अपनी इंट्यूशंस को अपने करियर के मामले में बंद कर दिया है, आपको अपनी इंट्यूशंस को सुननी चाहिए। अगर आपको कोई एक्शन लेने की नीड है तो आपको आपको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, ताकि आप उन सब चीज़ों को बैलेंस तरीके से हैंडल कर सकें, उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकें। लेटिंग गो का कार्ड है, यानी कि आप कुछ चीज़ों में फंसे हुए बैठे रहेंगे इस साल में। आपको उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी आप डिज़ायर रिजल्ट चाह रहे हैं आपके लिए वो आ जाए। द रिबेल का कार्ड, देखिए आपके जो कार्ड है ना करियर और फाइनेंसेस के मामले में, यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि एक तो टीम वर्क में काम करने की ज़रूरत है अगर आप अपने सेटबैक से बाहर निकलना चाहते हैं। दूसरी, जिस कन्फ्यूज़न में आप बैठे हुए हैं, जिस चीज़ को आप देख नहीं रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं देख के, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको आने वाले सन के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको अपनी इंट्यूशन को जरूर सुनना चाहिए और एक्शंस लेने चाहिए। लेटिंग गो का कार्ड है, यानी कि आप हेल्पलेस सिचुएशन में बैठे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हेल्पलेसनेस जो है ये आपने खुद ही अपने लिए क्रिएट की है। यानी कि आप में वो काबिलियत है, आप में वो बात है कि आप अपने लिए आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मदद खुद कर सकते हैं, आपको किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। एक टीम वर्क में काम करना है, लेकिन बिल्कुल ही आप ये इस बात को लेके बैठ जाएं कि आपकी कोई मदद करेगा, आपकी कोई हेल्प करेगा तभी आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी जब कोशिश करेंगे तो आपको और लोग भी मदद करेंगे। साथ साथ द रिबेल का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है आपको जो पेशेंस रखना पड़ेगा ना, उसमें आपको रूल रेगुलेशन को भी फॉलो करना चाहिए। यानी कि आपके जो भी फाइनेंस और कैरियर के मामले हैं, पूरे साल आपको उन चीज़ों में भी एक थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहिए, एक नियम कानून से चलना चाहिए, अथॉरिटी से चलना चाहिए, चीज़ों को तरीके से करना चाहिए, कड़े अनुशासन का पालन करना चाहिए। यानी कि जब आप कड़े अनुशासन का पालन करेंगे, एक नियम से चलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी सन 2021 के अंदर। अल्टरनेटिव मेडिसिन का कार्ड आ रहा है, तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेडिसिन खानी पसंद नहीं है या एलोपैथिक मेडिसिन खानी पसंद नहीं है, तो वो अल्टरनेटिव मेडिसिन पे भी जा सकते हैं, किसी तरह की हीलिंग मॉडलिटीज़ भी ले सकते हैं। देखिए मेडिकल इश्यूज़ जो हैं वो आप अपने डॉक्टर से बात कर ही लीजिएगा, इसके लिए कोई भी टैरो कार्ड रीडर जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, आपको स्पेसिफिक रीडिंग नहीं दी जा रही। इसलिए इन चीज़ों में राय देने से टैरो कार्ड रीडर इसलिए भी बचते हैं क्योंकि सब लोगों की बॉडी का जो भी होता है सिस्टम वो अलग होता है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात कर रहा है, यानी कि जो आपकी मेडिसिन चल रही हैं उनके साथ अगर आपको सूट करती हो तो कोई आप अल्टरनेटिव थेरेपी अपना सकते हैं, किसी तरह की होम्योपैथिक अपना सकते हैं एलोपैथिक के साथ, यानी कि कुछ भी इस तरह की आप चीज़ कर सकते हैं अगर आपको सूट करती है तो। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपको सूट करने पे, यानी कि आप शायद कुछ करना भी चाहेंगे या आप कुछ ट्राई भी करेंगे। डू मोर रिसर्च का कार्ड है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है आपको उसमें थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में नॉलेज लेने की ज़रूरत है, थोड़ी सी खुली हवा में जाने की ज़रूरत है। खुले वातावरण में आप जाएंगे तो आप अच्छे से सोच पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं। आपको पूरे साल भर में आपको इस पूरे साल का जो एक रिव्यू आ रहा है आपका, वो ये बता रहा है आपकी हेल्थ के मामले में कि अगर आपको ठीक होना है, अगर आप ठीक होना चाहते हैं, तो आपको अपनी बीमारियों के बारे में या जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं उनके बारे में आपकी नॉलेज थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए और आपको उनके बारे में जानना चाहिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आया है आपका, तो आपकी लाइफ में तो ज़रूर कुछ ना कुछ लोग पास्ट से आ रहे हैं इस साल में, यानी कि एक रिलेशन बनने की बात कर रहा है आपका कार्ड, एक रिश्ता होने की बात कर रहा है आपका कार्ड, यानी कि पास्ट वेरी सुन का भी कार्ड आया है। तो पास्ट से आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान जरूर आएगा इस साल में। हो सकता है कि आप उस इंसान से एक लव रिलेशनशिप के अंदर हो, एक क्लोज रिलेशनशिप के अंदर हो और आप उस इंसान के साथ दोबारा रिकन्सिलेशन करें और आपने किया भी हो और वही चीज़ें आपकी आगे बढ़ रही हों। कोई ना कोई पास्ट से आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके साथ एक रिश्ता भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल तो ये लुक था आपके एक पूरे साल भर का, आपके फाइनेंसिस के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में। तो आइए देख लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च आप लोगों का किस तरह का जाने वाला है। आइए देख लेते हैं आप लोगों के जनवरी फरवरी मार्च के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह का जाएगा। तो आपका पहला कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड बता रहा है कि आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी कि आप लोगों का मेहनत करते हुए ये जाने वाले हैं ये शुरू के 3 महीने। आप लोगों को अपने काम को अच्छे से ध्यान से करना चाहिए, उसको करीने से करना चाहिए, जिससे कि आप जो भी रिजल्ट चाहते हैं आपको वो रिजल्ट मिले और आपका फोकस भी कहीं ना कहीं अपने काम को करने में रहेगा। द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो देखिए मेजर अरकाना का कार्ड है, तो ये आपको बता रहा है कि आप चीज़ों को करने के लिए रेडी हैं और ये कार्ड भी यही बता रहा है, यानी कि इन 3 महीनों में आप बहुत जम के मेहनत करने वाले हैं। जो भी आपकी चीज़ों में ब्लॉकेजेस आ रहे थे आप उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आप में से हो सकता है कुछ लोग
लोगों को, जो मेष राशि के कुछ लोग हैं, उनमें से परिवार से दूर रह के कोई जॉब कर रही हूँ या करनी पड़ सकती है। यहाँ पे एक अपने काम में मगन दिखाई दे रही हैं, अपने कामों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश करेंगे। अगेन आपका कार्ड आया है पेशेंस का, यानी कि जो चीज़ भी आप करने की कोशिश करते हैं जनवरी फरवरी मार्च के अंदर, आपको एक पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रख के ही, यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, ये बात ठीक है, आप चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, आपके डिज़ायर रिजल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन जो एकदम से आप चाहते हैं अगर वो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपके लिए पेशेंस ही कीवर्ड रहेगा। ओवरऑल जनवरी फरवरी मार्च के लिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको फ्रूट्स तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जुलाई का महीना भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट महीना रहेगा, जिसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होने की बात कर रहा है कार्ड। साथ ही साथ आपका एलोननेस का कार्ड आया है, तो आप में से कुछ लोग इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, किसी पे शायद डिपेंडेंट होकर काम नहीं करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सब चीज़ों को अकेले हैंडल करना चाहेंगे। 9 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ विशेष आपकी पूरी जरूर होंगी जनवरी फरवरी मार्च के अंदर। और ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि उन चीज़ों को पूरा करने के लिए आप बहुत आत्ममंथन करने वाले हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, बहुत सारे सचों को देखने वाले हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड है, तो देखिए आप लोगों की जो लव लाइफ है वो जनवरी फरवरी मार्च के अंदर कोई ना कोई आपकी फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर आप किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं तो आपको उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए या उसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका वो जो भी अफेयर होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो खुल जाएगा, आपका राज नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं उससे आपकी फैमिली बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होगी। कार्ड तो यही बता रहा है यहाँ पे। और अगर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का अगेन कार्ड आया है, तो जरूर आपके पास्ट में से कोई इंसान आपके पास अगेन जनवरी फरवरी मार्च में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऐसा ही कोई इंसान हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि बहुत सारे राज खुलने की बात करता है। ये कार्ड बहुत सारे राज खुलने की भी बात करता है, और जिस तरह से एस्ट्रोलॉजिकली अगर कहें इस चीज़ को, तो बहुत सारे जो ग्रह अभी चेंज हुए हैं तो वो बहुत सारी बातें, बहुत सारे भेद खुलने की बात करते हैं। तो सावधान रहिएगा कि आपका कहीं कोई भेद ना खुल जाए। कोशिश कीजिएगा अपनी फैमिली को सही से रखने की, अपनी फैमिली में एक हार्मनी बनाए रखने की। किसी भी ऐसे रिलेशनशिप के लिए अगर आप अपनी फैमिली की हार्मनी डिस्टर्ब करते हैं तो उससे लास्ट में आपको ही प्रॉब्लम होगी, कहीं आप ही अकेले रह जाएंगे या फिर बहुत कुछ आपका खराब भी हो सकता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी या बच सकती हैं होने से। अगर आपकी लाइफ से, पास्ट लाइफ से कोई, यानी कि आपकी लाइफ में से, पास्ट में से अगर आपके साथ में कोई आता है, आपके पास में कोई आता है, तो आप बहुत सोच समझ के ही उसे अपनी लाइफ में वापस लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो लोग पास्ट में होते हैं, अगर वो पास्ट में रहें तभी हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा रहता है। बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस हैं। हमारा काम तो सिर्फ आपको एक गाइडेंस देना है। चेंज फिजिशियन का कार्ड है, तो अगर जनवरी फरवरी मार्च में आपकी हेल्थ की बात करें तो आप कर सकते हैं किसी ना किसी तरह के फिजिशियन को चेंज, यानी कि जैसे कि आपका पूरे साल भर के लिए अल्टरनेटिव मेडिसिन का कार्ड आ रहा था, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने डॉक्टर को चेंज करना चाहें। एक्सरसाइज इसकी, यानी कि आपको जनवरी फरवरी मार्च में रहना है एक्टिव, अपने आप को एक्टिव बनाए रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे अच्छे से कर सकें। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, यानी कि एक्टिव रहेंगे फिजिकली, तो आपकी लाइफ में जो ये एनर्जी सकर्स होते हैं, यानी कि जो भी पास्ट लाइफ से आते हैं लोग, हमेशा गलत नहीं होते, लेकिन क्या होता है, एनर्जी वेम्पायर होते हैं जो बार बार आपके ऊपर आकर चिपक जाते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ऑरा भी क्लीन रहता है और इस तरह की एनर्जी से आप बचे रहते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको मेहनत से काम करना है। आपके विशेष पूरे होने का कार्ड है, एक बैलेंस बना के रहेंगे आप। एलोननेस का कार्ड है, तो बहुत सारी सच्चाइयाँ आप खुद ही देखेंगे, उन पे मंथन करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपको कोई फिजिशियन चेंज करना हो तो जरूर अपने डॉक्टर से बातचीत करके आपकी हेल्थ को जो सूट करे वो आप कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप फिजिशियन जरूर चेंज करना चाहेंगे। ये तो था आपका जनवरी फरवरी मार्च का। ये देख लेते हैं आपका अप्रैल मई और जून का एक आउटलुक क्या है। तो आइए देख लेते हैं आपके अप्रैल मई जून के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बता रहा है कि किसी न किसी तरह की चीज़ को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इस महीने में, स्पेसिफिकली अपने इमोशंस के बारे में। द डेविल का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बता रहा है कि किसी न किसी तरह की, देखिए, चीज़ में आप बंधे रहेंगे। कोई ऐसी रिलेशनशिप की बात भी कर रहा है ये कार्ड जो कि पॉजेसिव वाला होता है, यानी कि प्यार से ज़्यादा उसमें पॉजेसिवनेस होती है और कंट्रोल करने की इच्छा होती है। चीज़ों को आप ऐसे नहीं कर पाते
जिस तरह से आप करना चाहते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप की बात कर रहा है। हो सकता है कि आप जिस काम को कर रहे हो, किसी पार्टनर के साथ कर रहे हो, उसमें भी आप इस तरह का बंधन महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने इमोशंस के मैटर में, क्योंकि पहला कार्ड इमोशनल आ गया है, हो सकता है आप में से अगर कुछ लोगों को आप लोगों के अनुरूप नहीं मिल रहे हो रिजल्ट, तो आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका जब ये महीना चलेगा, अप्रैल, मई और जून का, इसमें शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन फिर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर लेंगे और ओवरकम कर लेंगे उन सारी बातों को जो कि आपको परेशान कर रही थी। लेकिन ये इन 3 महीनों के अंदर कहीं ना कहीं आप मेंटली परेशान होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मानसिक तनाव आप में चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको किसी बातों से आप परेशान हो सकते हैं, किन्हीं चीज़ों से आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली बता रहा है, लेकिन उसको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल करने वाले हैं। अपनी फैमिली को भी बहुत प्रोटेक्ट करके चलेंगे। फैमिली के साथ एक हार्मनी बनाकर चलने का कार्ड आ रहा है। तो जो लोग किंग ऑफ कप्स की तरफ अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, वो अपनी फैमिली को भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, अपनी फैमिली को भी अच्छे से चला पाएंगे। द एम्परर का कार्ड आया है, तो ये कार्ड अगेन यही बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप बैलेंस करके चलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चलेंगे, साथ साथ ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, लॉजिकल होकर चलेंगे। जो भी चीज़ें आप काम भी आप करेंगे, जो भी आप अपने काम में भी लगे रहेंगे, अगर आप चाहे आपकी जो भी फाइनेंसिस के मैटर होंगे, उनको भी आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। जॉब करते होंगे तो जॉब में भी आपके रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ओवरऑल तो 7 ऑफ एयर का कार्ड है, तो ओवरऑल तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है। और किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो आपसे कोई छीनने की कोशिश कर सकता है, तो आपको प्लान्स जो है वो करके चलने चाहिए, यानी कि प्लानिंग करके चलनी चाहिए कि किस तरह की चीज़ आप करना चाहते हैं, किस तरह की नहीं करना चाहते हैं। किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के मिस होने की बात करता है ये कार्ड। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उससे आपको सावधान रहना चाहिए, यानी कि मौजूद रहना चाहिए आपको ऐसी जगहों पे जो कि जहाँ पे आपको मौजूद रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखेंगे, अपने दिमाग का यूज़ करेंगे, तो आप उन चीज़ों को मिस नहीं करेंगे जो कि आपसे मिस हो सकती हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, बहुत सुंदर कार्ड आया है। देखिए, कार्ड ये बता रहा है कि थोड़ा सा हल्के में आप लेंगे चीज़ों को, इस वजह से आपको ये दिक्कत होती दिखाई दे रही है कि चीज़ों को जिस तरह से हैंडल करना चाहिए शायद आप उस तरह से नहीं करेंगे। अगर एक थोड़ी सी मैच्योरिटी बना के रखेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा सोच के करेंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके करेंगे, तो आप उन चीज़ों को कर पाएंगे, उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे जो कि आप करना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप बैलेंस रखना चाहते हैं। तो आपके अप्रैल, मई और जून में तो फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ रहा है, यानी कि टीम वर्क में काम करते हैं तो लोग भी हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी आपके अच्छे रहेंगे। जिन लोगों के साथ भी आप बातचीत करेंगे, जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा, उनमें भी एक अच्छे रिश्ते की बात कर रहा है ये कार्ड। साथ ही साथ देखिए, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप लोगों की फैमिली में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही होगी, अपने पार्टनर के साथ कोई दिक्कत आ रही होगी, तो थोड़ा सा उसमें आराम लगने की बात है। कोडिपेंडेंसी का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा या तो किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स का नहीं होता, चाय कॉफ़ी का नहीं होता, सिगरेट का नहीं होता, कभी कभी एक दूसरे का भी एडिक्शन होता है। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है एक दूसरे की, और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, और बार बार उस इंसान को जीने के लिए सोचते हैं, चाहते हैं कि वो इंसान हमेशा साथ में हो। तो ये बहुत ज़्यादा एक आप डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे इंसान के ऊपर अपने जीवन जीने के लिए। तो इससे आप दूसरे को भी बांधते हैं और खुद भी बनते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आप एक बैलेंस बना के चल सकें। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रही है। केमिस्ट्री का कार्ड है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो ये प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, क्योंकि ये भी अट्रैक्शन की बात कर रहा है, ये भी अट्रैक्शन की बात कर रहा है। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि रिलेशनशिप के होने की बात करता है, ये केमिस्ट्री की बात करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहेगा अप्रैल, मई और जून के अंदर रिलेशनशिप का मैटर, और बार बार उन चीज़ों को लेकर सोचेंगे, बार बार उन चीज़ों में ही जाना चाहेंगे। यानी कि जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आपके, उनसे ज़्यादा आपके दिमाग पे जो हैवी रहेगा, हावी रहेगा, वो रहेगा आपके इमोशंस। हालांकि आप उनको कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप पे वो हावी रहने वाले हैं। डाइट इज इंपॉर्टेंट है। तो अप्रैल, मई और जून के अंदर आपको अपनी डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, आपको देखकर खाना चाहिए। अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो बहुत अच्छे से आपकी जो भी आप पॉजिटिवली खाएंगे, जो भी उसमें न्यूट्रिशंस होंगे अगर आपको मिलेंगे, तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, तो आप अच्छा सोच भी पाएंगे। न्यूट्रिशंस की बात कर रही थी, तो का कार्ड आ गया है कि अपने न्यूट्रिशन वाले डॉक्टर से आपको कनेक्ट होना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो आपको उनसे मिलना चाहिए, उनसे आपको कनेक्ट होना चाहिए। आपको उनसे जो भी मेडिसिन लेनी है या आपको जो भी अपनी डाइट में चेंज करना है, आपको उनसे ज़रूर अपनी न्यूट्रिशंस के बारे में बात करनी चाहिए। तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, और अपनी डाइट का आप ख्याल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा इन महीनों के अंदर, अप्रैल, मई और जून के अंदर। तो ओवरऑल तो आपके कार्ड ये बता रहे हैं कि फाइनेंस की चीज़ों से ज़्यादा आपके ऊपर इमोशनल मैटर हावी रहेंगे। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की हम बात करें, या फाइनेंस की बात करें, या करियर की बात करें, तो आप लोग कहीं ना कहीं
कहीं थोड़े से निराश रहेंगे शुरुआत के टाइम में, लेकिन उसके बाद अपने आप को संभाल लेंगे। कोशिश कीजिएगा टीम वर्क में काम करने की, जिससे सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो सके। तो आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। आइए देख लेते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना किस तरह से जाने वाला है। मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो पहला कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये बता रहा है किसी ना किसी तरह के सेलिब्रेशन की बात कर रहा है यहाँ आपका कार्ड। आपका दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। तो आपका ये कार्ड बता रहा है कि किसी ना किसी तरह की चीज़ों को करना चाहेंगे, कोई ऑफर की बात कर रहा है। कुछ लोगों के रिश्ते शुरू हो सकते हैं, कुछ लोगों के रिश्ते शादी तक जा सकते हैं। किसी ना किसी तरह की सेलिब्रेशन की बात कर रहा है परिवार के अंदर, यानी कि परिवार का माहौल रहने वाला है बहुत ज़्यादा खुशहाल। और कुछ ना कुछ अपने ड्रीम पूरे करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करेंगे। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। आपके कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो इमोशंस है वो अप एंड डाउन होंगे, यानी कि कोई ना कोई ऑफर आ सकता है जिससे कि आपका दिल धड़क सकता है और आपको लगेगी अरे ये क्या हो गया, तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एस ऑफ एयर का कार्ड है, यानी कि शुरुआत में कुछ चीज़ों में आपको शुरुआती दौर में, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में कुछ चीज़ों में दिक्कत थोड़ी सी आपको रहेगी, लेकिन फिर वो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। यानी कि किसी चीज़ को करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपके कार्ड बता रहे हैं। देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने लवर के साथ में शादी करना चाह रहे हो, या किसी खास जगह पे शादी करना चाह रहे हो, किसी खास पर्सन के साथ करना चाह रहे हो। तो उसमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि प्रॉब्लम होगी कि शायद फिर चीज़ें ठीक हो जाए आप लोगों के लिए। 10 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, परिवार में हैप्पीनेस की बात करता है, चीज़ों के होने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना आप लोगों के लिए ओवरऑल अगर देखें तो खुशियों भरा रहेगा। ये भी एक इमोशनल फैक्टर की बात करता है कि आप लोगों पे रहेंगे इमोशंस हैवी, और इमोशनल होकर ही आप सोचने वाले हैं, यानी कि आपके दिल के ऊपर जो है, दिमाग के ऊपर आप लोगों का दिल जरा हावी रहने वाला है। शुरुआत के महीनों में आप कोशिश करेंगे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की, लेकिन उसके बाद आपका जो दिल है वो बहुत नाजुक अवस्था में चला जाएगा। सौरव का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचेंगे। हो सकता है आप में से अगर कुछ लोग शादी करना चाहते हो जिनसे उनसे ना हो, तो उन चीज़ों को ले लेके आप दुखी हो जाएंगे। आप सिर्फ सोच के ही दुखी हो जाएंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, उससे मेरी बात हो सकती नहीं हो सकती, उस इंसान ने मुझे छोड़ क्यों दिया, उस इंसान ने, मतलब इस तरह की बातें ना आपके मन में चलती रहेंगी। यानी कि वो बातें होती हैं जो कि हम खुद ही सोच के अपने आप को, यानी कि बार बार सोच के, अगर कोई दुख हमें एक बार मिला है लेकिन हम उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं और उसको सोच के पकाते रहते हैं। तो यहाँ सोचों को पकाने वाला कार्ड है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को लेके आप खुद को दुखी कर लेंगे, अपनी रातों की नींद उड़ा लेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा आप जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में कर सकते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो देखिए, ये कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ें आपकी हैप्पीनेस में होंगी, यानी कि विक्ट्री का कार्ड है। अगर आप अपने इमोशंस पे काबू पा लेते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो विक्ट्री की बात कर रहा है ये कार्ड। किसी चीज़ के शुरू होने की बात भी कर रहा है ये कार्ड, टेक एक्शन की बात भी कर रहा है कार्ड। तो किसी ना किसी तरह का जो भी आपका कैरियर है, आपके फाइनेंसिस हैं, उनमें किसी ना किसी तरह की चीज़ों की आप शुरुआत भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो शुरू कर रखी हैं उनको आगे भी बढ़ा सकते हैं। एक स्टेबिलिटी से जाएगा आपका ये महीना, इसमें कोई ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं दिखाई दे रहा है। वेरी सुन का अगेन कार्ड आ गया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए, यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत लोग शादी करने की बहुत इच्छुक हैं इस साल में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये कार्ड बता रहा है, लेकिन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, यानी कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं उनको इतना सारा सोचने की बजाय आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या करना है। तभी आप उन दुखों से बाहर निकल आएंगे जो कि बार बार आप पे हावी हो रहे हैं। नहीं तो आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर आ जाएगी जिसमें आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजर टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ऐसा हो सकता है आप में से जिन लोगों की शादी अरेंज मैरिज हो, या जिन लोगों की लव मैरिज ना हो वो अरेंज मैरिज हो, तो आपके पार्टनर उस तरह के ना हो जिस तरह से आप सोच रहे हैं। हो सकता है उनके सोचने का तरीका अलग हो सकता है उनके उठने बैठने का तरीका अलग हो, लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि योर सोलमेट, यानी कि आपके सोलमेट, तो वो भी आपके एक सोलमेट ही होंगे, लेकिन उनके सोचने उठने बैठने बात करने का तरीका अलग हो सकता है। तो हर इंसान तो एक जैसा होता भी नहीं है, तो उनको बदल के आप प्यार करना चाहें तो फिर क्या फ़ायदा है ना। जो इंसान जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे कि चीज़ें ठीक हो सके। अनकंडीशनल जॉय की बात कर रहा है ये कार्ड। तो हेल्थ के मामले में अगर आप खुश रहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो ही आप ठीक रहेंगे, एक हैप्पीनेस आप में बनी रहेगी। यानी कि अगर आप सिर्फ कारण कंडीशनली आप खुश होना चाहते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन महीनों में। अवॉइड एलर्जेंस का कार्ड है। तो ये कार्ड आपका ये बता रहा है कि आपको जो भी एलर्जी वाली कुछ चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, हो सकता है स्किन पे कोई एलर्जी हो जाए, तो आपको इस तरह की चीज़ों के बारे में या तो टेस्ट करवाना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको दवाई लेनी पड़े। तो आपको अपनी एलर्जीज का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की चीज़ों से आपको एलर्जीज होती हैं। तो ओवरऑल तो यही एक आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर का आउटलुक था। तो आइए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का देख लेते हैं कैसा जाने वाला है महीना। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों का, यानी कि एरीज राशि का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना किस तरह का जाने वाला है।
तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का, यानी कि आप पुरानी कहानी लेके चलेंगे आगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलेंगे, अपने इमोशंस पे आपका रहेगा कंट्रोल, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और किसी न किसी तरह के इमोशनल मैटर को भी यहाँ पे आप मुझे हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी न किसी तरह की चीज़ों को आप बैलेंस जरूर करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खत्म होने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ों से आप थक भी जाएंगे, यानी कि अपने दिमाग में आप बहुत सारी चीज़ें लेके चल रही हैं, लेकिन साल खत्म होते होते, अक्टूबर का महीना खत्म होते होते आपके दिल दिमाग से वो चीज़ें निकल भी जाएंगी और आप उनसे इतना थक भी जाएंगे कि आप उनको सोचना खुद ही छोड़ देंगे और कहीं ना कहीं ये आप पे बार बार हावी हो रही हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को दोबारा शुरू करना चाहेंगे, यानी कि अपने आप को ठीक करना चाहेंगे, अपने आप को हील करना चाहेंगे और जो चीज़ें अगर आप किसी तरह के अपने कैरियर में चेंज लाना चाहेंगे तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आपको रहे, लेकिन उसके बाद में फिर वो चीज़ें सेटल हो जाए। यानी कि शुरुआत में परेशानी की बात कर रहा है ये कार्ड, लेकिन बाद में चीज़ों के सेटल होने की बात भी कर रहा है। किसी तरह के अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी सेम यही बात है कि शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लगेगा उन चीज़ों को बैलेंस करने में, लेकिन उसके बाद आप बैलेंस कर पाएंगे। टर्निंग इन का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप बार बार अपने आप में खो जाते हैं, अपने आप में ठहर जाते हैं, लोगों से नाराज़ भी होते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक एकांतवास में चले जाते हैं। देखिए मैं कह ही रही थी अलोननेस का कार्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस पे तो काबू कर लेंगे, काबू पा लेंगे, लेकिन कार्ड आपका ये भी बता रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक ना अकेलापन हावी रहेगा, यानी कि आप शायद दुनिया का सच देखेंगे या फिर अपना सच देखेंगे और उस सच को आप एक्सेप्ट करके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन साथ साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आत्ममंथन करेंगे, यानी कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करेंगे। इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप एनालाइजेशन की सिचुएशन में जरूर जाएंगे और चीज़ों को सोचेंगे। द मैजिशियन का कार्ड आया है अगेन, तो ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होने वाली हैं। कुछ चीज़ों में जो नई स्टार्ट आप करने वाले हैं उन चीज़ों में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रहेगा। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, बहुत सुंदर कार्ड आया है। एक हैप्पी फैमिली की बात करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की बात करता है आपका कार्ड। इनकी बहुत सारी चीज़ें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आप लोगों के लिए अच्छी होने वाली हैं, हेल्दी होने वाली हैं। सब चीज़ें आप लोगों की बैलेंस रहेंगी, परिवार में प्यार सम्मान बना रहेगा, आपस में एक लगाव बना रहेगा। तो कार्ड तो यहाँ पे यही बता रहा है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, किसी ना किसी तरह की हैप्पीनेस रहेगी। इस तरह के मोमेंट्स आते रहेंगे जब आप हैप्पीनेस फील कर सकें, जब आप हैप्पीनेस के अंदर रह सकें। रिकंसिलेशन का कार्ड है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, यानी कि कोई ना कोई इंसान आ सकता है पास्ट से आपके, किसी ना किसी तरह के हो सकता है। अगर ये वैसे तो ये लव लाइफ के लिए निकाला है, लेकिन हो सकता है जो एक यहाँ मैसेज आ रहा है कि पास्ट से कोई आपके साथ पर्सन जुड़े किसी तरह के किसी काम के लिए, तो यहाँ पे वो भी दिखाई दे रहा है। अगर वो आपके रोमांटिक इंटरेस्ट के पर्सन हो और आप उनसे वो ना रखना चाहते हो, तो आपको एक दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये कार्ड सेपरेशन की बात भी कर रहा है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन, यानी कि किसी न किसी तरह के अलगाव की बात भी कर रहा है ये कार्ड। तो आप सोच समझ के ही किसी इंसान से दोबारा रिकंसिलेशन कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ में अगर आप दोबारा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो बना तो आप लेंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप उससे अलग भी हो जाएंगे। आपका कार्ड तो यहाँ पे यही बता रहा है। तो इसलिए अपने दिल को दोबारा हर्ट करने से अच्छा यही है कि आप थोड़ा सा अपने दिल को सिक्योर करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगेन सेकेंड ओपिनियन का कार्ड आ गया है, यानी कि कंसल्टेशन का कार्ड आपका बात बता रहा है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी हेल्थ में किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक राय लें। सेकंड ओपिनियन का कार्ड आया है, तो आप किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन का कार्ड भी आया था, तो वो जा सकता है। रिकवरी की बात कर रहा है, इनकी जब आप सेकंड ओपिनियन ले लेंगे तो रिकवरी हो जाएगी आपकी, और एक रिकवरी हो जाएगी साल के अंत तक होते होते, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। ओवरऑल आपका पूरा साल बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन एक पेशेंस आपको जरूर रखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं और क्या अदर मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आइए देख लेते हैं एरीज की मेष राशि वालों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। मेडिटेशन का कार्ड आ रहा है कि किसी न किसी तरह का आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आपके इमोशंस बैलेंस हो सकें। लिसनिंग का कार्ड है, तो आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए और सुनकर ही इस पूरे साल भर में आपको काम करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जब सुनेंगे तो आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है, यानी कि आपसे कोई गलती हो जाती है, किसी तरह की कोई कमी आपको दिखाई देती है अपने में या सिचुएशन की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, चीज़ों को एक बार एक्सेप्ट कर लेने से क्या होता है ना कि पता चल जाता है कि किस तरह से हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं। मिरेकल्स की उम्मीद कर सकते हैं कहीं ना कहीं जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, चीज़ों को स्वीकार करेंगे जो कि आपको सही नहीं लग रही, तो आप मिरेकल्स की उम्मीद कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर एक चेंजेस के लिए। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल की, तो
यहाँ पे आपके जो कार्ड बता रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस की बात कर रहे हैं पूरे साल के लिए, तो आपको वो ये बताना चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना चाहिए, आपको जो भी लाइफ में चीज़ें हैं, आपकी कमियां हैं, आपकी गलतियां, क्योंकि हम यहाँ आपकी बात कर रहे हैं, मेष राशि की बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि कहाँ कौन सी गलती हो सकती है, हो रही है, हो चुकी है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और चीज़ों को ठीक करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। तो यही था मेष राशि वालों के लिए, इनकी एरीज राशि वालों के लिए एक ओवरव्यू पूरे साल भर का। होप कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने साल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, अपनी चीज़ों को अच्छे से कर सकें। आप लोगों के लिए आने वाला साल बहुत बहुत शुभ हो, आपकी सही डिसीजन हो, आपकी लाइफ में वो लोग आएँ जिनसे आप प्यार कर सकें, जो आपसे प्यार कर सकें, और होप कि आप इस तरह की सिचुएशन से दूर रहें जो कि आपको प्रॉब्लम करती है। तो आप लोगों के लिए आने वाला नया साल बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।